बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। भगवान ने उसे 7 पुत्र, 7 बहुएं और एक प्यारी सी बेटी दी थी जो सबकी लाडली थी। दीपावली का पर्व नजदीक था। घर में सफाई, लिपाई पुताई और सजावट जोरों पर चल रही थी। एक दिन 7 बहुएं घर की लिपाई के लिए मिट्टी लेने जंगल जाने लगीं। यह देखकर साहूकार की बेटी मुस्कुराई और बोली, मैं भी चलती हूँ। जंगल की हरियाली, पत्तों की सरसराहट और सबकी हंसी ठिठोली के बीच वे मिट्टी खोदने लगीं। उसी जगह पास ही स्याऊ माता अपने नन्हे नन्हे बच्चों के साथ रहती थीं। अचानक साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याऊ माता का एक बच्चा मर गया। यह देखकर स्याऊ माता का क्रोध भड़क उठा। वे गरज कर बोलीं, दुष्ट, तूने मेरे बच्चे की जान ली है। अब मैं तेरा गर्भ बांध दूंगी। तेरे घर जो भी संतान होगी वह जन्म के 7वें दिन मर जाएगी। यह सुनकर साहूकार की बेटी घबरा गई। वह रोते हुए बोली, हे माता, मुझसे बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। स्याऊ माता कुछ देर शांत रहीं, फिर बोली, यदि तेरी जगह कोई और यह श्राप अपने ऊपर ले ले तो तेरा दोष कट जाएगा। यह सुनकर साहूकार की बेटी रोने लगी और अपनी भाभियों से एक एक कर विनती करने लगी कि कोई उसके बदले यह श्राप अपने ऊपर ले ले। सभी भाभियां चुप रहीं, पर सबसे छोटी भाभी का हृदय पिघल गया। उसने दया भाव से वह श्राप अपने ऊपर ले लिया। समय बीतता गया, पर जब भी छोटी बहू को संतान होती वह जन्म के 7वें दिन मर जाती। इस तरह उसके 7 पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह दिन रात दुख में डूबी रहती थी। एक दिन उसने एक पंडित को बुलाया और कहा, महाराज, मेरी कोख स्याऊ माता ने बांध दी है। मेरे बच्चे 7वें दिन मर जाते हैं। कृपा कर कोई उपाय बताइए। पंडित ने कहा, बेटी, तू सुरई गाय की सच्चे मन से सेवा कर। जब गाय तुझसे प्रसन्न होगी वही तुझे सही मार्ग दिखाएगी। छोटी बहू ने पूरे मन से गाय की सेवा शुरू कर दी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, गोबर साफ करती, चारा डालती, पानी भरती और प्रेम पूर्वक गाय को सहलाती। एक दिन सुरई गाय ने सोचा, इतनी सुबह सुबह मेरे सारे काम कौन कर देता है। अगले दिन जब गाय सुबह उठी तो उसने देखा कि साहूकार की छोटी बहू उसका गोबर उठाकर चारा डाल रही है, पानी भर रही है। गाय ने उसे रोक लिया और पूछा, बेटी, तू मेरी इतनी सेवा क्यों करती है। छोटी बहू बोली, माता, आपकी सखी स्याऊ माता ने मेरी कोख बांध रखी है। मेरे बच्चे 7 दिन भी नहीं जी पाते। कृपा कर मेरी सहायता करें। गाय ने कहा, चल बेटी, मैं तुझे स्याऊ माता के पास ले चलती हूँ। दोनों चल पड़ी। रास्ता लंबा था। चलते चलते वे थक गईं और एक पेड़ के नीचे बैठीं तो देखा कि ऊपर गरुड़ पंखिनी का घोंसला था। उसी समय एक सांप गरुड़ के बच्चों को खाने के लिए ऊपर चढ़ रहा था। छोटी बहू ने बिना देर किए एक लाठी उठाई और सांप को मार डाला। थोड़ी देर बाद जब गरुड़ पंखिनी लौटी तो उन्होंने खून देखा और समझी कि छोटी बहू ने उनके बच्चों को मार डाला है। वे क्रोध में आकर अपनी चोंच से उस पर वार करने लगीं। छोटी बहू ने हाथ जोड़कर कहा, माता, मैंने तो आपके बच्चों की रक्षा की है। देखिए, यह सांप मरा पड़ा है। गरुड़ पंखिनी ने जब अपने बच्चे को जीवित देखा तो अपनी भूल का एहसास हुआ। वे बोली, बेटी, जो चाहे मुझसे वर मांग ले। छोटी बहू बोली, माता, हमें 7 समुद्र पार स्याऊ माता तक पहुंचा दो। गरुड़ पंखिनी ने सुरई गाय और छोटी बहू दोनों को अपने पंखों पर बिठाया और उड़कर स्याऊ माता के द्वार पर पहुंचा दिया। स्याऊ माता सुरई गाय को देखकर प्रसन्न हुई और बोली, अरे बहन, इतने दिनों बाद आई हो। अब जब आई ही हो तो मेरे सिर में जुएं पड़ गई हैं, निकाल दो। सुरई गाय के कहने पर छोटी बहू ने प्रेम पूर्वक माता के सिर की सेवा की, उनके बाल संवारे और जुएं निकाली। स्याऊ माता उसकी सेवा भावना और सच्चाई से प्रसन्न हो गईं। वे मुस्कुराईं और बोलीं, बेटी, तेरी श्रद्धा ने मुझे प्रसन्न किया है। जा, तेरे घर अब खुशियां लौटेंगी। तू घर जाकर अहोई माता का व्रत कर और उद्यापन कर। तेरे 7 पुत्र और 7 बहुएं होंगी। छोटी बहू घर लौटी तो देखा वहां सचमुच उसके 7 पुत्र और 7 बहुएं घर में बैठे हैं। यह देखकर वह अत्यंत प्रसन्न हुई। अहोई अष्टमी का दिन आया तो उसने 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई दी। पूरा परिवार आनंद और उल्लास में झूम उठा।
तभी से महिलाएं हर वर्ष अहोई माता का व्रत रखती हैं, अपनी संतान की लंबी आयु, सुख समृद्धि और परिवार के मंगल के लिए। जैसे अहोई माता ने साहूकार की छोटी बहू की कोख खोली, वैसे ही जो भक्त सच्चे मन से यह कथा सुनते हैं, उन पर भी अहोई माता अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। जय अहोई माता की। अहोई माता आई, सब सुख लाई, अहोई माता कल का जीवे तेरा बालका।